अभिधान राजेंद्र कोश का 96 नंबर का सब्जेक्ट पार्ट 4 में, जिसमें जीव दया का शब्द है। जीव दया के शब्द के कारण, जीव दया के शब्द के कारण में जो पूरा अस्तित्व आत्मा का है, तो यहाँ पर आत्मा के अस्तित्व को लेके यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जीव जो है किसे कहते हैं, जीव किसे कहते हैं। सब धर्म ग्रंथ यदि आत्मा की बात करते हैं, जीव दया जीवों की बात करते हैं, तो देह को तो जीव कहते नहीं है, लेकिन देहधारी जीव तो है। तो जो देहधारी जीव है तो वो जीव दिखता नहीं है, लेकिन मोमेंट हो रही है, इसके लिए श्रद्धा से स्वीकारना होता है। तो ये तो स्वीकारने वाले की बात हुई, लेकिन खुद का जीव कैसा है। आत्मा के नाम पर हम दर्शन ज्ञान चारित्र कहते हैं, लेकिन वो दर्शन ज्ञान चारित्र, वो गुण, वो मोक्ष में भी है। लेकिन आज जो सचेतनता है, आज जो इस शरीर को लेके, देह को लेके जो क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है, वो किसके कारण हो रही है? प्राणों के कारण। किसके कारण? प्राण के कारण। तो यहाँ जीवनम जीव भाव प्राण धारणम अमरण धर्मत्व, द्रव्य प्राण और भाव प्राण। व्यवहार से द्रव्य प्राण है श्वासोश्वास, मन वचन काया वगैरह है। भाव प्राण जो है वो अमरत्वता का कारण। भाव प्राण को धारण करे वो जीव, द्रव्य प्राण को धारण करे वो जीव नहीं, क्योंकि द्रव्य प्राण तो शरीर है, मन वचन काया है, श्वासोश्वास है, आयुष्य है। जो अलग अलग शक्तियां है वो आत्मा है, इसके लिए है, आत्मा की नहीं है। जो गहना चमक रहा है उसमें हीरा है, इसके लिए चमक रहा है। हीरा वो गहना, सोना नहीं है। सोना अलग है और हीरा अलग है। इसी तरह जो देह में पुण्य प्रकृति होती है, तो तीर्थंकर नाम कर्म तक भी उसकी यात्रा होती है आत्मा की। पुण्य प्रकृति होती है तो राजा महाराजा चक्रवर्ती बनता है। पाप प्रकृति होती है तो वो देह नरक का भयंकर वेदना सहित होता है। जानवर की दुनिया में भी वो देह होता है। तो जो पुण्य पाप की प्रकृति है, उस प्रकृति के साथ, उस प्रकृति को द्रव्य प्राण कहते हैं। यानी कि इस शरीर को जो चाहिए, शरीर चलता है जिससे, कर्मों ने जो दिया है उसकी समय अवधि जो है, उसे द्रव्य प्राण कहते हैं। यानी कि द्रव्य प्राण वो है, वो जीव नहीं है, लेकिन ये जीव है और द्रव्य प्राण है, इसके लिए शरीर है। वरना अशरीरी होता, द्रव्य प्राण ना होता तो प्राण जो है द्रव्य और भाव, वो द्रव्य प्राण का कारण शरीर है, संसार है, इसके लिए चल रहा है। द्रव्य प्राण जो है वो यदि नहीं है तो इसका मतलब आत्मा जो है वो सीधा मोक्ष में गया, भाव प्राण ही है उसके पास। तो प्राण यानी शक्ति, एक अध्यात्म शक्ति है, एक व्यवहारिक जो संसार को वहन करने की शक्ति है। तो जिसको मन वचन काया मिला है, श्वासोश्वास आयुष्य मिला है, ये सब द्रव्य प्राण है। तो द्रव्य प्राण हर काया में होता है। सूक्ष्म एक इंद्रिय को भी वो प्राण है, समूर्छिम को भी प्राण है। लेकिन आत्मा है तो आत्मा के भाव प्राण। तो द्रव्य प्राण भाव प्राण दोनों भिन्न है। आत्मा वो देह नहीं है, देह वो आत्मा नहीं है। द्रव्य प्राण भाव प्राण नहीं है, भाव प्राण वो द्रव्य प्राण नहीं है। जो भगवान की मूर्ति है वो भगवान नहीं है, और भगवान है वो पत्थर नहीं है, यानी मूर्ति नहीं है। तो फिर भगवान कैसे मानना? तो कि भाव से मानना। तो वो जो दृष्टि का विकास, यानी दृष्टि की स्पष्टता है, ज्ञान विवेक, वो भाव प्राण है। तो कल्प सूत्र में भी जीवनम जीव भाव प्राण धारणम अमरण धर्मत्वम, जो सामर्थ्य वाला है, कौन सा सामर्थ्य? दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी भाव प्राण को धारण करता है, उसे जीव कहते हैं। तो जीव को समझने के लिए हमें इसकी भिन्नता को भी समझना पड़ा। जीव को समझने के लिए तुम जो देख रहे हो, शरीर को देख रहे हो, तो ये तो हमारी गुलामी है, मूर्खामी है। शरीर से भिन्न जो है वो हम देख क्यों नहीं सकते? हमें जीव का स्वरूप जो होना चाहिए, जीव का स्वरूप पता होना चाहिए, वो क्यों नहीं पता है हमको? जीव का स्वरूप जिसको पता चला है वो भाव प्राण
के साथ रहना प्रयत्न करता है। एक बार वो संसार के प्राणों से पार हो जाता है, यानी कि वो छोड़ देता है, ऐसा नहीं, कुछ चीजों का ममत्व छोड़ देता है, तो द्रव्य प्राणों से पार होने वाला भाव प्राण में प्रवेश करता है। हाँ? द्रव्य प्राण, उसकी अलिप्तता आ गई ना, भिन्नता आ गई ना, है वो द्रव्य प्राण है, वो भराव प्राण नहीं है। लेकिन द्रव्य प्राण की अनासक्ति भावना, द्रव्य प्राण से मुक्त होने की भावना, वो भाव प्राणों में दर्शन ज्ञान चारित्र में प्रवेश है। जीवेषु वा दया यस्य स जीव दया, जीवों की जो दया है, जीव में जो दया है, जीवेषु लिखा है, सप्ती सप्तमी का प्रयोग किया यहाँ पर, कि जो जीवेषु वा दया यस्य स जीव दया, जीवादय, बरोबर। आत्म तत्व के हित में मंगलकारी जो भावना है वो जीव दया। बोलो, जीव दया कोई पर की नहीं बताई, अकेली पर की भी नहीं बताई, स्वदया ही जीव दया है। और स्वजीव, स्वयं के जीव को जानना, यानी विश्व के समग्र जीव को जानना। एगे जाना ही सबम जाना ही, आचारंग में ये सूत्र है ना, तुम तुम्हारी आत्मा को जान लो। इसका मतलब अब तुम्हें द्रव्य प्राण नहीं दिखेंगे, भाव प्राण, वो आत्मा, आत्मा का बल, आत्मा में छिपा हुआ परम पद वही दिखेगा। कुछ बदलना पड़ता है ना, हमने कुछ बदला नहीं ना, कई भावों से हमें शरीर मिला छोड़ा, हमको धर्म क्रिया मिली छोड़ी, हमने कुछ अनुष्ठान किए छूटे, लेकिन नया क्या हुआ? नया कुछ तो होना चाहिए ना। पानी भी पीना है तो सिर को भी झुकना है, और पानी को भी पीना है तो हाथ भी, अंजलि भी, हाँ, उसको झुकानी पड़ती है। ऐसे तो कोई पानी जनरल पात्रा होता ठीक है, लेकिन बाहर गए और नदियाँ, समुद्र है, सरोवर है, उसका पानी हो तो, नदी सरोवर का पानी पीना है तो उसको झुकना पड़ता है, बदलाव के बिना तो कुछ संभव नहीं है ना। हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है, हर चीज की। और भाव प्राण की कीमत द्रव्य प्राण से अलिप्तता है। द्रव्य प्राण की मुक्ति हो, उसी रास्ते पे हो जाता है। बोलो, मुझे आयुष्य ही नहीं चाहिए, मुझे श्वासोश्वास ही नहीं चाहिए। आयुष्य होगा तो श्वासोश्वास है, मेरा आयुष्य उपकारी हो तो मेरे लिए सब पुरुषार्थ सार्थक है। तो जीवे सु शब्द रखा है कि जीव के लिए, जीवों के लिए नहीं, जीव के, स्वयं जीव के लिए जो करुणा है, मैत्री भाव, प्रमोद भाव, करुणा भाव, मध्यस्थ भाव है, उस भाव में रहना। अब आपको कौन सी परिस्थिति उस भावों के बाहर ले जाती है, भाव प्राण के बाहर ले जाती है? यदि भाव प्राणों के बाहर ले जाती है तो भाव प्राणों का मूल्य कहाँ हुआ? भाव प्राणों का मूल्य ही नहीं हुआ। भाव प्राणों का मूल्य होना जरूरी है ना। जीवदयो पेते, जो जीव जीव दया के भावों से परिपूर्ण है। जीव दया की व्याख्या की क्या करी? जीव दया से, जीवोदय पेते, जीव दया से युक्त। कितनी भाव करुणा होगी प्रभु महावीर को कि जिसके कारण उनको द्रव्य प्राण की आहुति में कोई नुकसान ही नहीं लगा। हमें सिर्फ शरीर को नहीं समझना, क्योंकि शरीर नहीं है, ऐसी अवस्था में ऐसा ही लगेगा अपने को, सूक्ष्म शरीर है, एक इंद्रिय शरीर है, उस शरीर का महत्व हम नहीं समझेंगे। और शरीर ही समझ लिया तो शरीर का ही महत्व समझेगा। यहाँ ज्ञानी कह रहे हैं कि द्रव्य प्राण की आहुति हर जगह होगी, कर्मों के कारण होगी, नहीं चाहोगे तो भी होगी, अनजान अवस्था में होगी। तो द्रव्य प्राण तो क्षणिक है, यानी कि जाने वाले हैं, तो द्रव्य प्राण का उपयोग कर लेना चाहिए भाव प्राण के प्रवेश के लिए, भाव प्राण की शक्ति के लिए, भाव प्राण को उजागर करने के लिए। द्रव्य प्राण का व्यवहारिक जो सामान्य उपयोग होता है वो करना चाहिए। जीव दया पालन कर सकते हैं हम शरीर से, आँखों से, चलने से, बैठने उठने से, खाने पीने से। 10 वैकालिक में क्यों कहा जयम चीरे जयम चिट्ठे जयम मासे जयम सये भुजंतो पावंतो पावं कमम न बंदई? क्यों कहा कि भाई द्रव्य प्राण भी उपकारी है, ये द्रव्य प्राण भी पुण्य प्रकृति हो तो मिलता है ना।
चक्रवर्ती के जीवन में भी उसे सुख त्याग करना वो भाव प्राण का प्रारंभ है। इसके लिए भाव प्राण की सुरक्षा के लिए सदा अग्रसर, सदा जागृत रहना चाहिए। जीवा चेतनादि लिंग व्यंग्या जिंद व्यंग्य एक इंद्रिय आदय 10 वैकालिक में जो चेतना, चेतना से इंद्रिय, प्राण, ज्ञान, वो सारे चिन्ह, लिंग व्याख्या, चेतना का जो इंद्रिय प्राण है, चेतना के साथ जुड़ा हुआ जो भी है, वो सारी चीजें जीवों से ही जुड़ी है। बोलो शरीर है और आत्मा नहीं है तो शरीर में कौन से प्राण रहे? कितने दिन तक? सारे प्राण खत्म हो गए ना, आत्मा दूसरी गति में गया। तो बलवान कौन है? प्राण है। कौन से प्राण है? भाव प्राण है। इसके लिए जीव तत्व जहां है वहां पर संसार के कारण द्रव्य प्राण रहेंगे, लेकिन वो द्रव्य प्राण खत्म हो गए तो जीव तत्व का एक स्थान मोक्ष है और कोई नहीं। तो चेतना आदि जो चिन्ह है, प्राण वगैरह, हम जो भी ज्ञान का भी व्यवहार कर रहे हैं वो द्रव्य प्राण के कारण कर रहे हैं। ज्ञान इन्फॉर्मेशन हुई, शब्द हुआ, किताबें पढ़ना हुआ, शास्त्र की बातें हुई, जो वचन बोल रहे वो सुनना हुआ, ज्ञान का आदान प्रदान हुआ, लेकिन वो अनंत ज्ञान का हिस्सा नहीं बना तो वो भाव प्राण नहीं है, द्रव्य प्राण ही है। और भाव प्राण बनाना है तो जो द्रव्य प्राणों से, यानी कि द्रव्य शक्ति से जितना भी आपने व्यवहार किया है वो सारा आपका व्यवहार सिर्फ और सिर्फ आपकी क्रांति, जीव क्रांति में जमा होना चाहिए, जीव की शक्ति में आना चाहिए। जीव सत्व तेसाम दयः, तेसाम दया रक्षणम जीव दया। इसके लिए जो सूक्ष्म एकिंद्रिय जीव है, चक्षु से नहीं देख सकते, देख सकते ऐसे तो को जीव दया पालते, नहीं देख सकते, उनकी सुरक्षा का भाव वो भी जीव दया। क्या बताया शब्द? तेसाम दया रक्षण, दया, याद, दया को 10 बार बोलो, याद 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 याद, दया बोलो कि याद बोला? याद यानी आज्ञा पालन, मुझे जीव दया का पालन करना है। सूक्ष्म एक इंद्रिय जीव दिखते हैं उसका तो पालन करना, और पालन करने के लिए उसका ज्ञान ही उसे पालन कराएगा। और जब नहीं दिखते उसके लिए, नहीं दिखते उसके लिए वो जैना आगे रखता है कि मुझसे ये जीव भी विराधना नहीं होनी चाहिए, यानी कि श्रद्धा से तरबतर, श्रद्धा संपन्न जीव वो दूसरे जीवों में परमात्मा देखता है, परमात्मा के गुणों को देखता है, अनंत दर्शन ज्ञान चारित्र उस जीव में है। इसके लिए उस जीव को मुझे दुख नहीं देना, उस जीव की आसाधना नहीं करनी है। बोलो उसने, दूसरे जीवों ने उसने किया हुआ जो व्यवहार था उस व्यवहार से कोई उसे अड़चन नहीं है, क्योंकि व्यवहार द्रव्य प्राण का है, भाव प्राण का ही नहीं, क्योंकि भाव प्राण तो परमात्मा है और परमात्मा कभी गलत व्यवहार, गलत रास्ते पे जाते नहीं। अब उस आत्मा से जो रिएक्शन आया है, जो उन्होंने गलत किया था, तो वो देख रहा है कि वो उसके भाव प्राण से नहीं कर रहा है, और वो खुद सोच रहा है कि मुझे मेरे भाव प्राण से ही जुड़ना है। बोलो अभी आप दूसरे जीवों की जीव दया पालन के लिए कितना बोझ चाहिए? जीवों का बोझ चाहिए कि जीव है, इसके लिए जीव हमारा कैसा है और जीवों का स्वरूप पता चला तो दूसरे जीव कैसे है, उसमें अनंत दर्शन ज्ञान चारित्र चल रहे। तो हिंसा 8 कर्मों का बंधन कराती है, हिंसा 8 कर्मों का बंधन कराती है। तो ऐसा थोड़ी होता है, तो आसात्मा का ही हुआ ना, उनको दुख दिया तो दुख का ही कर्म आया ना। जितने जीवों को हमारे कारण पीड़ा होती है वो कर्म बंध का कारण बना, वो पीड़ा हमें मिलती है, आगे पीछे कभी भी कर्म बंध का जो समय है उस हिसाब से मिलती है। अब वो जो पीड़ा है उनको दी है तो वो पीड़ा का फल हमें भुगतना है। उसके पहले हम यदि वापिस पीड़ा न देने के भाव से, पीड़ा नहीं करना ऐसी क्रिया करने के भाव से यदि आगे बढ़े तो शायद वो कर्म कमजोर हो सकता है। लेकिन समझ में ही नहीं आए भाव प्राणों की तो जीव दया का पालन भी उसके लिए उपकारी नहीं बनता है। तो पीड़ा के सामने पीड़ा, तीव्र पीड़ा के सामने तीव्र पीड़ा, वो सेंस आनी जरूरी थी कि मेरे कारण इतने जीव
पीड़ा की अवस्था भुगत रहे और वो भी कुछ नहीं। इसका मतलब मैं जो पुद्गल भाव से या मेरी जो भावनाएं थी उसमें श्रद्धा जीवों के प्रति जो होनी चाहिए, जीव दया के प्रति होनी चाहिए, वो अभी कितनी है वो सोचनी चाहिए। तो जीवों के प्रति जो करुणा है वो परमात्मा देख के ही हमें मिलेगी। जब तक उसका स्वदया नहीं दिखी वहां तो परदया कैसे दिखेगी। खुद का आत्मा, उनकी करुणा, उनके गुण, उनकी रक्षा नहीं दिखी तो दूसरा कैसे दिखेगा। तो जीव के प्रति हमें वो करुणा बरतानी चाहिए। और ज्ञानी ने स्वरूप हिंसा, अनुबंध हिंसा इसके लिए कहा। बोलो हमारे परिणाम में सिर्फ कसाई ना हो, शांति हो, तो ये तो सारी बेवकूफ़ी है। हम ऐसा मान रहे हैं कि हमने क्रोध नहीं किया, हम तो शांत है, साधना कर रहे, जाप कर रहे, किसी का बुरा नहीं सोच रहे। नहीं, जो क्रियाएं कर्म है वो तो भुगतना पड़ेगा। मोक्ष नहीं कहते। प्रभु के अभिषेक हो गए, तीर्थंकर नामकरण हो गया तो भी भुगतना पड़ा। तो ज्ञान के नाम पर जो लोग हिंसा में जुड़े हैं, क्या उसको भुगतना नहीं पड़ेगा। इसके लिए वो बहुत ही भावुकता के साथ जीवन व्यतीत करता है। भाव दया यानी कि करुणा। जीव रक्षण 10 एकालिक में जीवों की रक्षा करना है, वो जीव दया है। हाँ, दारिद्र दुख करण दोहग कल्याणम मानसी चूर्णी में क्या कहा है। जीव में अत्यंत दरिद्रता, दुख, दौर्भाग्य, कलिंगता आती है यदि वो जीव दया का पालन नहीं करता है तो। आणा हाणम आज्ञा की हीनता, आणा हाणम बहुविहा वेयणा परिगय शरीराणम मानसी चूर्ण। अनाथत्व, अनाहाणम अनाथत्व, अनेक व्याधि, बहुवेयणा बहुवेदना, रोग से पीड़ा, परिगय शरीरम पीड़ित शरीर का संयोग होना, अनेक व्याधि होना, अनाथ होना, ये सब जीव हिंसा के प्रभाव से है। जिसने जीव दया पालन नहीं की उसको ये सारे दर्द आते। और मन में वो परिणाम होगा ना, मन में परिणाम, तो रात को भी अपूर्व निद्रा होगी, रात को सोते वक्त भी मन में परिणाम तीव्र हो गए ना पालन के, तो 8 घंटा भी उसका, और क्योंकि मन के परिणाम में इसके 8 घंटे भी वो कर्म का भागीदारी होता है, कर्म बंध का होता है। परिणाम क्या है कि चेंज लाना है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें बदलाव लाना है, जितनी हो सके इतनी विशिष्ट क्रिया जीव दया की करनी है। तो अनुबंध समझा सकता है। अंधाणम विगलाणम अयंगमाणम, बोलो मानसी चूर्ण में जो मानव जीव दया का पालन नहीं करता है वो चिक्कार कर्म बंध के कारण अंधाणम अंध बनता है, विकल यानी कि अपाहिज बनता है, अपंग बनता है, अयंगमाणम अंग जो है वो ऑलरेडी खंडित होते हैं। बोलो जीव दया का पालन जिसका हुआ है उसको अनुकूल शरीर मिलता है, और जीव दया का पालन नहीं हो रहा है उसको कितने दोष। मान इसे चुनों में जीव दया की कितनी महिमा बताई। अंध बनता है, विकल बनता है, अपंग बनता है, अनेक व्याधि वाला शरीर मिलता है, अनेक पीड़ाएं होती है, अनेक पीड़ाओं अनेक काल चलती है, दरिद्र मिलता है, दुख दौर्भाग्य मिलता है, और अपयस कलंक बनता है। मान इसी चूर्ण के तीनों स्टेटमेंट आप देखो राजेंद्र कोश में गुरु महाराज ने बताए। हाँ, दुख नहीं चाहते हैं तो फिर दुख का जीवन क्यों जीना। दुख आते हैं और समाधि नहीं रहती और परेशान होते हैं, तो फिर मिच्छाम को देके सारे कर्मों को शांत क्यों नहीं करना। 18 बाबा स्थानक की पहली ढाड़ में सब कुछ दे दिया है। विचार करो, जब वो बोलता है मर जा तो वो भी विराधना है, मर जा वो भी विराधना है। मर कहता दुख होए, मारे किम न भी होए। विचार करो, वो बोलने में भी उसके वचन में कठोरता है तो उसको दुख लग रहा है, तो खुद दुख दे रहा है, तो ऐसा कैसा कसाई होगा। जीव दया का भगवान ने कितना अच्छा रास्ता बता के, सूक्ष्म दया भी पालना। व्यवहारिक दया अच्छी है लेकिन अपने अंतर मन को भी शांत रखना, निर्मल रखना, यदि आपको दुख नहीं चाहिए तो। क्योंकि ये जो बता रहे हैं हमारे महाज्ञानी मानसी चूर्ण महिमामान ग्रंथ में, तो विकल स्थिति में साधना नहीं होगी, अंध हो तो साधना नहीं होगी, अपाहिज हो तो साधना नहीं होगी, दरिद्र होगा साधना नहीं होगी, बहुत कर्जा, तो दुख के कारण साधना से दूर हो तुम।
ये जवाबदारी इतनी है, तुम्हारा शरीर साथ नहीं दे रहा है, डरा नहीं रहे, ये कह रहे हैं कि मोक्ष में जाने योग्य अनुकूलताएं नहीं मिलेगी। अब जिसको मिली है वो साधक बन गए, साधना कर रहे कि भाई ये अवस्था भी उपकारी साबित हो जाए, इस अवस्था भी श्रेष्ठ उपयोग कर लूँ मैं, ऐसी भावना के साथ जीव दया का पालन श्रेष्ठ कर रहा है। अब कितना विशिष्ट मंगलकारी जीवन है, और संसार में वो इतने आरंभ समारंभ भयंकर हिंसाओं के साथ कर रहा है, तो फिर इतने जीवों का पूरा पाप सिर पे लेके उसे कुछ नहीं मिला ये दुखों के अलावा। जन्म दरिद्राणम मानसिक चूर्ण, ओ हो, इस भव में यानी कि जन्म का दुख, जन्म होने के साथ भयानक रोग वाला शरीर, जन्म से ही सब कुछ उसे मिलता है। जन्म दरिद्राणम, बोलो अभी दुख कोई और देता ना तो उससे बदला लिया जाता, दुख से मुक्त होने के लिए बहुत अच्छी ट्रीटमेंट, अच्छी दवाइयाँ, अच्छी विद्या, अच्छी विधि होती तो उससे भी किया जाता। लेकिन कर्म को कैसे कवर करना, जो कर्म सिर पर है उसको, एक ही रास्ता है, क्षमा याचना। जीवों के प्रति जो जो भी हमारी विराधना हुई बहुत भाव से क्षमा याचना करनी। मिच्छामि दुक्कड़म आंसू के साथ होते हैं तो वो नई विराधना तीव्र पाप से नहीं करेगा। समकिति आत्मा का लक्षण बताया ना, सम्मदिठी जीवो जैवी हु पावम समाय रे किंची अपोसी हो बंदो जैनम न निधम दसम कोणई सयल सुख दया दयागम संपूर्ण जीव दयाम इत्ती। वाह वाह वाह, शाश्वत सुखों के लिए, शाश्वत सुखों के लिए जीव दया स्वाधीन है, सत्य है, सकल सुख का कारण है और संपूर्ण तत्व है। पूर्ण जीव दया, पूर्ण अहिंसा, पूर्ण तत्व दृष्टि है। बोलो जीव दया के पालन के लिए सबसे पहले बोध जीवों का, फिर जीवों के कितने प्रकार है और किस प्रकार के रक्षा होती है वो व्यवहार, और उस व्यवहार में आनंद के मुझसे 14 राजलोक में कोई जीवों का मैं हनन नहीं करता, हिंसा नहीं करता, उसकी हत्या नहीं करता, दुख नहीं देता। एक तरफ करुणा बताई और एक तरफ शासन रक्षा की कठोरता भी बताई। अनुबंध का धर्म कितना महान होगा। कुमारपाल महाराजा ने युद्ध किया तो जीव हिंसा नहीं हुई? नहीं। क्यों? क्योंकि यदि वो हिंसा नहीं होती तो सबसे ज्यादा धर्म पे आँच आता, सबसे बड़ा धर्म का नुकसान होता। धर्म धर्मो रक्षति रक्षित, धर्म की रक्षा तो वो सबके लिए सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य बन जाता है। देहम पात्यामी कार्यम साध्यामी, देह खत्म हो जाए लेकिन शासन रक्षा के लिए छूटना नहीं, पीछे रहना नहीं। बोलो शासन समझ में आए तो सामने से वो बोले कि माना गुरुजी मुझे साधर्मिक भक्ति करनी है, मुझे दिन दुखिया है, गरीब है, अनाथ है, पशु है, उनको देना था। उसको कोई प्रेरणा थोड़ी करता है, वो खुद प्रेरणादायी है, उसका खुद का जीवन ऑटो सिस्टम बेस्ट है। कोई कुछ समझाए तो थोड़ी समझे, किसी की बात देखे, हाँ मुझे तो पता नहीं था, मैं तो ये समझता था, ऐसा था, जिंदगी चली गई, अवसर चला गया, अभी तक तेरा ज्ञान नहीं बढ़ा है। ऐसे लोगों के लिए ये विशिष्ट शासन नहीं है। उनकी जिंदगी थोड़ा कर्मों ने दिए, कीड़ों मकोड़ों में जाना है वापिस, और कुछ नहीं है जिंदगी में, पता ही नहीं है क्या करना है, कैसे चल रहा है। शासन रक्षा कितना विशिष्ट उपाय, कितना मास्टर प्लान है। तो उसमें छोटी मोटी हिंसा भी हो रही है, द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा नहीं हो रही, भाव प्रधानता दूसरी है, तो भी वो जीव सोचता है कि मैं प्रायश्चित करूं, मुझसे विराधना नहीं हो गई ऐसा नहीं, नहीं हुई ऐसा नहीं समझता। शासन रक्षा, महाज्ञान, महान ध्यान, अपूर्व निर्जा, वो सब चीज़ों के बाद भी उसका भाव मन, उसका सम्यक दर्शन, उसकी परिणति उससे सरल बनाती है। मिच्छामि दुक्कड़म, मेरी गलती नहीं हो। यानी कि कोई जीव ऐसा सोच ले ना कि मैं तो आराधक हूँ, मेरे तो भाव अच्छे हैं, मैं तो ज्ञान में रहता हूँ, मेरा ध्यान तीव्र है, मैं तो आत्मबोध हो गया है, ये सब भटक गए। तुम अनन्य अनुष्ठान, अनकॉन्शियस जो हो, तो अनकॉन्शियस में जो मर्दा होता है, जो आईसीयू में पड़ा हुआ, जो अभी 2 दिन में मरने वाला वेंटिलेटर, ऐसे मर्दों की तरह ये सारी क्रिया होती है। क्रिया खंडेर हो गई, क्रिया जुआन होनी चाहिए, खंडेर नहीं होनी चाहिए, क्रिया दमदार होनी चाहिए। ये सब मरे मरे क्रिया करते, क्रिया जब कब खत्म हो उसका इंतजार करते हैं, और पूरे दिन
फिर जो 2-4 क्रिया हो गई उसके बाद कैसे टाइम जाए वो सोचता, अरे इतना सारा बोझ पड़ा, इतना प्रायश्चित करना है और तू सोच रहा है कि कैसे करे सब कुछ। याद ही नहीं आ रहा है दिन भर की विराधना, पूर्व भोग की विराधना, जीव ने जो भी किया था ये सब कुछ, तो ये याद ही नहीं आ रहा है क्या। इसके लिए आवश्यक प्रतिक्रमण की क्रिया सर्वश्रेष्ठ बताई। हर कोई क्रिया साइंटिफिक यानी कि इतना बलवान, इतनी सजग अवस्था की है, सजगता लाने के लिए है और सजग अवस्था की है, उस क्रिया में 100% वो इंसान अंतर्मुखी होता है तो सम्यक दर्शन की स्पर्शना करता ही है। ऐसी अद्भुत जैना पूर्वक की क्रिया होती है। तो हर हमें इस स्थिति में जाना है कि जैना का पालन कुमारपाल ने किया जबरदस्त, आज उसका इतिहास बना। जैना भाव का पालन सब बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने कराया। सनत चक्रवर्ती जैसे तो छोड़ के चले गए। तो जैना के लिए कितना प्रकार बताया, पूरा अतिचार जैना के लिए बताया। पहले महाव्रत अतिचार, पहला व्रत जैना के लिए बताया। 12 वर्ष साव के क्यों बताया, श्राद्ध विधि प्रकरण क्यों बताया। घोड़े को, अश्व को भी छान के पानी पीना, वो भी 11 लाख, 11 लाख अश्व को छान के पानी पिलाना। कुमारपाल राजा वो जो पड़ीलेन कर रहा है उसे पूछ रहा है क्या है कि ये प्रभावक क्रिया है पड़ीलेन की के, उसको याद आता है, धन्यवाद है। अभय कुमार 14 राजलोक को अभयदान देने का सामर्थ्य एक सामयिक में है, वो जीवदया का पालन कैसा। और नियम है कि 14 राजलोक को जीवदया का पालन जो कर रहा है वो जीवदया के पालन से अधिक शक्ति सम्यक दर्शन की स्पर्शता में आती है, क्योंकि द्रव्य पुण्य मिला, भाव पुण्य रहित। इसके लिए भाव पुण्य जो है, भाव गुण है, वो सम्यक दर्शन का है। अब बोलो, जीव दया का भी पहला नंबर लाया और जीव दया से आगे आता है तो सम्यक दर्शन उसकी जीव दया में अधिक बल दे देता है। ये बात सुन के क्या सोचते हैं, हम तो भाव में रहेंगे, जीव दया उससे कम ज़्यादा। अरे संसार है, संसार में शायद व्यवहार में तुम्हें चलना बैठना उठना हर किसी के, साधक के लिए, श्रमण श्रमणी भगवान के लिए, सावक सबके लिए, लेकिन परिणाम कि मैं कम से कम विराधना से कैसे जीव पॉसिबल है, वो ट्रिक सेट करता है कि इससे चलेगा, इससे चलेगा, ऐसे। तो जहां निशित सूत्रकार, महानिशित सूत्रकार विराधना का फल बताते हैं और आराधना का फल बताते हैं, ऐसा महान उपकार परमात्मा महावीर ने किया। ऐसे गुरु महाराज ने महानिशित चूर्ण, महानिशित चूर्ण कितना महान ग्रंथ, और उसका फाइनल स्टेटमेंट दे दिया कि विराधना मुक्ति बंधन मुक्ति है।